हेलो गाइस, भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गाइस, आज सिंधु घाटी सभ्यता है जो संपूर्ण व्याकरण साहित्य है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसका पूर्ण विकास कहाँ से कहाँ तक, इसकी खोज किसने की और इसके उत्तर में दक्षिण में कौन कौन से शहर है, कहाँ से कौन सी नदी किस नदी में है। गाइस, अगर आप पहली बार चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो गाइस, हम प्रारंभ करते हैं क्लास को। सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसके जो प्रथम अवशेष है जो हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो जो अवशेष मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के। जो सिंधु घाटी सभ्यता ये कार्बन पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि थी जो ये 2500 से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। कार्बन डेटिंग अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की जाती है 2500 से 1750 तक माना जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज। इसके बाद जो एक हड़प्पा सभ्यता को भारतीय महाद्वीप की जो प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता है, इसे जो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरी क्या माना जाता है? क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने कि जो जनजाति थे अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, इसकी जो जन्मदाता किसे माना जाता है? जो पुरातत्व विभाग के जन्मदाता माना जाते हैं, ये अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय वायसराय लॉर्ड कर्जन को प्राप्त है। जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? ये लॉर्ड कर्जन को प्राप्त होता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसको श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कर्जन को जाता है। जो भारतीय यह हड़प्पा सभ्यता को जो कहाँ से कैसे युक्त है? जो हड़प्पा सभ्यता है, इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता? ये कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएँ हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, दक्षिण की तरफ। ये कौन कौन से कहाँ तक है? जो उत्तर में कौन सा शहर है? जो उत्तर में जो मांडा है, जो कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर है। उत्तर में कौन सा शहर है? मांडा, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद पश्चिम में सुदगाडीडोर जो बलूचिस्तान में, पूर्व में आलमगीरपुर जो मेरठ में स्थित है। इसके बाद दक्षिण में कौन सा है? दक्षिण में है अहमदाबाद, जो कौन है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नदियों के किनारे बसे हड़प्पा कालीन नगर। कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ? जो नदी के किनारे बसे हड़प्पा कालीन जो नगर हैं, जो हड़प्पा है, ये कहाँ बसा हुआ? ये हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ? जो हड़प्पा है, ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ। इसके बाद जो दूसरा है मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु घाटी नदी के किनारे पे बसा हुआ। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ मोहनजोदड़ो। इसके बाद तीसरा है लोथल। किस नदी के किनारे बसा हुआ? जो लोथल है, भोगवा या भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ। लोथल किसके? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ। इसके बाद चौथा है कालीबंगा। जो कालीबंगा है किस नदी किनारे? जो कालीबंगा है, ये घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ। पांचवा है रोपड़। किस नदी किनारे बसा हुआ? रोपड़ है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ रोपड़। इसके बाद छठा है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो किस नदी किनारे पे? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ आलमगीरपुर नदी। कहाँ बसा हुआ? आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ। इसके बाद सातवां है सुदगाडीडोर है, जो ये दशक नदी के किनारे बसा हुआ। इसके बाद आठवां है कुंडाल। किस नदी के किनारे बसा हुआ? जो कुंडाल है, कुणाल है, जो कुणाल सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ। कुणाल नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ? सरस्वती नदी के किनारे। इसके बाद नौवां है बनवाली। किस नदी के किनारे बसा हुआ? बनवाली भी है, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ बनवाली। 10वां है चिन्होदड़ो। ये चिन्होदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ? जो चिन्होदड़ो है, ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ चिन्होदड़ो। इसके बाद जो हड़प्पकालीन स्थल है, जो इसकी खोज उत्खनन किसने करा और कौन थे हड़प्पकालीन स्थल के खोजकर्ता और उत्खनन किसने इसकी खोज करी, उस कौन के उत्खनन कौन थे? जो मोहनजोदड़ो है, फर्स्ट है मोहनजोदड़ो जो खोज की थी राखाल दास बन्नड़ द्वारा की गई थी एवं मॉन्टिमर व्हीलर के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? जो मोहनजोदड़ो है, इसकी खोज की जाती राखाल दास बन्नड़ जी द्वारा एवं मॉन्टिमर व्हीलर के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की जाती। सेकेंड है हड़प्पा। हड़प्पा की जो खोज की जाती है, ये धैरम साहनी के द्वारा माधव स्वरूप एवं वत्सहीन व्हीलर के द्वारा हड़प्पा
की खोज की जाती, किसके द्वारा की जाती है हड़प्पा की खोज? दैरम सानी के द्वारा, माधव स्वरूप वत्स एवं व्हीलर के द्वारा हड़प्पा की खोज की जाती। तीसरा है चिन्ह हथौड़ों की खोज की जाती गोपाल मजदूमर एवं अनेस्ट मेके द्वारा चिन्ह हथौड़ों की खोज की जाती है? चिन्ह हथौड़ों की खोज की जाती गोपाल मजदूमदार एवं अनेस्ट मेके द्वारा की जाती। इसके बाद चौथा है लोथल की खोज किसके द्वारा की जाती? लोथल की खोज की जाती रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खोज की जाती। पांचवा है कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की जाती है? कालीबंगा की खोज की जाती है अमलानंद घोष एवं ब्रिजवासी लाल के द्वारा कालीबंगा की खोज की जाती है अमलानंद घोष एवं ब्रिजवासी लाल के द्वारा कालीबंगा की खोज की जाती। छठा है बनवाली, जो बनवाली की खोज की जाती है रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा बनवाली की खोज की जाती है। इसके बाद सातवां है रोपड़ जो है किसके द्वारा खोज की जाती है? जो रोपड़ की खोज की जाती है यज्ञधन शर्मा के द्वारा रोपड़ की खोज की जाती। आठवां है का गेंडोर की खोज की जाती सर मार्क ऑरेल स्टीन के द्वारा की जाती। सुदगा गिंडोर की खोज की जाती सर माकर ऑरेल स्टाइन के द्वारा की जाती। इसके बाद है नगर विन्यास पद्धति। जो नगर विन्यास पद्धति थी ये किस पे आधारित थी? जो नगर विन्यास पद्धति है, जो नगर विन्यास पद्धति थी ये जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी। नगर विन्यास पद्धति किस पे आधारित थी? यह जो जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम पे आधारित थी। जो नगर विन्यास पद्धति किस पे आधारित थी? यह जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम पर आधारित थी नगर विन्यास पद्धति। इसमें जो क्या होता है नगर में आयताकार या वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी। जो नगर की विन्यास पद्धति होती थी नगर में आयताकार होती थी और वर्गाकार चौड़ी गलियां होती थी जो एक दूसरे से समकोण पर कटी होती थी ये वाली। इसके बाद दूसरी जो आता है वास्तुकला। जो वास्तुकला होती है किस पे आधारित थी? ये वास्तुकला है भारत में वास्तुकला का आरंभ सिंधु वासियों ने किया था। कहा जाता है जो भारत में वास्तुकला है इसका आरंभ किनके द्वारा की गई थी? जो भारत में जो वास्तुकला का जो आरंभ किया गया था ये सिंधु वासियों के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो सिंधु सभ्यता है इसकी नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता ये कैसी सभ्यता थी? जो सिंधु घाटी की सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सड़क एक दूसरे से समकोण पर कटी थी। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थे इसकी जो सड़क होती थी इसकी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो इसकी जो सड़क के कोण होते थे एक दूसरे को इस समकोण पर काटती थी। इसके जो सिंधु घाटी के जो भवन होते थे कितने मंजिला तक होते थे? जो सिंधु घाटी के जो मंजिल थे ये भवन में 2 मंजिला भी हुआ करते थे। इसके के जो सिंधु घाटी जो वहाँ पे जो घर थे उसके जो दरवाजे थे ये सड़कों की ओर खुलते। जो सिंधु घाटी के जो घर थे इनके दरवाजे किसकी ओर खुलते? जहाँ पे सड़क होती थी उसकी तरफ इनका मुँह खुलता था। इसके बाद मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? जो सिंधु घाटी में जो या मोहनजोदड़ो की ये सबसे बड़ी इमारत कौन थी? जिस मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार थी। वहाँ पे पाया गया था फर्श कच्चा होता था। केवल कालीबंगा एक ऐसी जगह था जहाँ पे पक्के फर्श साक्ष्य मिलते थे। कहाँ पे फर्श कहाँ पे होता था? जो फर्श कच्चा होता था केवल एक है जो कालीबंगा है, यहाँ पे सिर्फ पक्के फर्श ही साक्ष्य मिले थे। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कृषि है। विश्व में जो कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने किया था। विश्व में सबसे पहले किसने कपास का उत्पादन किया था? जो विश्व में कपास का उत्पादन किया था सर्वप्रथम सिंधु वासियों के द्वारा किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु वासी किसकी चीज़ उत्पादन करते? जो सिंधु वासी थे चावल साक्ष्य मिले थे लोथल से। सिंधु वासियों के द्वारा क्या मिले थे? साक्ष्य लोथल मिले थे। लोथल से मिले थे चावल के साक्ष्य। इसके बाद बाजरा के साक्ष्य मिले थे लोथल से। बाजरा कहाँ से मिले थे? यह भी साक्ष्य मिले थे लोथल से। इसके बाद सौराष्ट्र रागी सरसों साक्ष्य मिले थे कालीबंगा से। का उत्पादन ये लोग करते थे सिंधुवासी। इसके बाद सिंधुवासियों का हल साक्ष्य बनवाली से प्राचित होते हैं। जो सिंधुवासी हैं यहाँ से हल जोते हुए इंसान या हल का साक्ष्य भी या हल बनवाली यहीं से प्राप्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कालीबंगा से जोते हुए खेल के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ करते थे या होते थे। वहाँ पे जो कालीबंगा थे वहाँ पे जोते हुए खेल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे।
इसमें अन्ना का कोई साक्ष्य यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन। जो सिंधुवासी थे वहाँ पे हाथी के घोड़े से परिचित थे। जो सिंधुवासी थे ये पशुपालन का जो करते थे, ये सिंधुवासी थे जो ये हाथी व घोड़े से परिचित थे, किंतु इन्हें पालतू बनाने से असफल रहे थे। जो सिंधुवासी थे ये घोड़े परिचित थे किंतु ये पालतू बनाने में इन्हें असफल रहे थे। घोड़े का साक्षी एवं सुरकोटदा अस्थि पंजरा प्राप्त हुए थे, अस्थि पंजर प्राप्त हुए थे। इसके बाद जो सिंधुवासियों के गेंडा, बंदर, भालू, खरा आदि जंगली जानवरों का ज्ञान भी खूब था। जो सिंधुवासी ने किस चीज़ का ज्ञान था, जो सिंधुवासियों थे जो बंदर, भालू और खरा आदि जानवरों का अज्ञान था। शेर का कोई साक्षी यहाँ नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार एवं वाणिज्य। जो सिंधुवासी थे ये व्यापार किस प्रकार से करते थे, ये आदान प्रदान किस प्रकार से इनका व्यापार चलता था। जो सिंधुवासियों थे जो सिंधु सभ्यता की मुद्रा का प्रचलन नहीं था उस टाइम, जो सिंधु सभ्यता था उस टाइम मुद्रा का प्रचलन नहीं था। यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ करता था, यहाँ पे क्रय विक्रय यह वस्तु विनिमय आधारित था। अगर मानवाद अगर किसी के पास अनाज है, किसी के पास गेहूँ, एक दूसरे को विनिमय या दूसरे के द्वारा आदान प्रदान करते थे ये लोग। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग जो अन्य सभ्यता के लोग साथ व्यापार करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे तो ये लोग सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। जो उनके प्रमुख आयातिक वस्तु थे, इस सिंधुवासी जो किन किन वस्तुओं का व्यापार करते थे। फर्स्ट है टीन। ये टीन कहाँ से जो आयात करते थे, जो टीन थे ये अफगानिस्तान एवं ईरान से टीन आयात करते थे। कहाँ से करते थे सिंधु के लोग, टीन का जो आयात करते थे अफगानिस्तान एवं ईरान से ये लोग आयात करते थे। इसके बाद तांबा कहाँ से उत्पादन हुआ था, या कहाँ से था इसका उत्खनन। जो तांबा है ये खेतड़ी राजस्थान। इसके बाद तीसरा है चांदी कहाँ से था, ये चांदी है अफगानिस्तान एवं ईरान से। चौथा पॉइंट है सोना भी अफगानिस्तान एवं दक्षिणी भारत से ही प्राप्त हुआ था। पांचवा है सीसा, ईरान, अफगानिस्तान एवं राजस्थान से प्राप्त हुआ था। इसके बाद छठा है लजवर्द, ये मोसाटा मेसोपोटामिया एवं अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। इसके बाद संभवतः हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसके बाद हम आएंगे धर्म। हड़प्पा सभ्यता के जो मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ थे। हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ के साक्ष्य नहीं मिलते, मंदिर के साक्ष्य यहाँ नहीं मिलते। इसके बाद मोहनजोदड़ो की एक मोहर से स्वामित्व चिन्ह प्राप्त हुआ था। जो मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली थी, स्वामित्व का चिन्ह यहाँ से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य रूप से कुबड़ा वाले सांड की पूजा की जाती। जो हड़प्पा सभ्यता में किस चीज़ की पूजा की जाती, तो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुबड़ा वाले सांड की पूजा की जाती। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष की पूजा साक्ष्य मिले हैं। पीपल एवं बबूल की पूजा होती थी सिंधु सभ्यता में। इसके बाद सिंधु सभ्यता में प्रेतवेद। इसके बाद है जो हड़प्पा सभ्यता में अंत्योदय 3 प्रकार से होते थे। पूर्ण समृद्धीकरण, दूसरा आंशिक समृद्धीकरण, तीसरा दाह संस्करण। लोथल से युग्म स्वाध्यान एवं साक्ष्य मिलते थे। नोट है विज्ञान इसको सती प्रथा के रूप में देखता है। इसका मेन पॉइंट है रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य मिलते हैं। लोथल ये कहा जाता है रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के जो लिपि कैसे कौन सी लिपि थी, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी। जो सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार करने वाला प्रथम व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। सिंधु लिपि की जो लिपि थी सर्वप्रथम किसने प्रथम व्यक्ति किया था, ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे जिन्होंने सिंधु की लिपि व्यक्त की। वहाँ की जो लिपि थी कनिंघम ने। इसके बाद लिपि के बारे में पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास किसने कहा था, जो सिंधु सभ्यता या सिंधु लिपि को पढ़ने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था ये L.A. वेंडल के द्वारा किया गया था। इसके बाद सिंधु लिपि कैसे थी, जो सिंधु लिपि थी भाव चित्रात्मक थी। सिंधु लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता। इसके बाद सिंधु लिपि के चित्रों में मछली या चिड़िया, मानव आकृति आदि चिन्ह यहाँ मिलते थे। सिंधु लिपि में चित्रों का जो किस चीज़ का यहाँ पे मिलता था। इसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो सिंधु सभ्यता को वाक्य इतिहास युग में रखा जा सकता है। जो सिंधु सभ्यता यह प्रकृति युग में रखा जा सकता है। जो सिंधु सभ्यता के मुख्य निवास द्रविड़ और भूमध्य सागर थे। जो सिंधु सभ्यता के
मुख्य निवासी कौन थे? ये द्रविड़ और भूमध्य सागर के निवासी थे। जो सिंधु सभ्यता के सर्वप्रथम स्थान स्थल या गुजरात से खोजे गए थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल खोजे गए थे ये गुजरात में खोजे गए थे। लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल के एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन थे? लोथल एवं सुरकोटदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। मन के बनाने का कारखाना लोथल एवं चिंदड़ोदो से प्राप्त हुआ था। इसके बाद सिंधु सभ्यता का मुख्य फसलें कौन थी? जो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें थे गेहूँ एवं जौ थी सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल। इसके बाद तोला इकाई 16 के अनुपात में हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरक की देवी के रूप में माना करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये धरती की पूजा करते या उर्वरक देवी की पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता की मृत्यु देवी की पूजा भी किया करते थे। जो सिंधु सभ्यता है ये मृत्यु देवी की पूजा की जाती थी सिंधु सभ्यता में। जिसके बाद सिंधु सभ्यता में मृत्यु सदात्मक थी। जो सिंधु सभ्यता कैसी थी? ये मृत्यु सदात्मक थी। पर्दा प्रथा या वेशवृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। जो सिंधु सभ्यता में कैसी सभ्यता प्रचलित थी? ये पर्दा प्रथा या वेशवृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। इसके बाद है जो हड़प्पाकालीन स्थल। जो हड़प्पाकालीन स्थल है, जो हड़प्पा है, ये हड़प्पा है रावी नदी के किनारे में स्थित है। जो हड़प्पा कहाँ किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1921 में किसके द्वारा की गई? जो हड़प्पा है ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज की जाती है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोज की जाती है। इसके बाद है शंका बना हुआ। जो शंका बना हुआ कहाँ पर स्थित है? जो शंका बना हुआ बैल नटराज की आकृति वाली मूर्ति ये भी हड़प्पा से मिलते हैं। जो शंका बना हुआ बैल के नटराज आकृति वाली मूर्ति भी ये भी हड़प्पा से मिलती है। इसके बाद पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र मछुआरे के चित्र प्राप्त कहाँ से मिलते हैं? ये भी हड़प्पा से ही मिलते हैं। पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र मछुआरों का चित्र यहीं से प्राप्त होते। कहाँ से मिलते हैं? ये भी हड़प्पा से मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चौथा पॉइंट है जो सिर के बल खड़ी नगर रात्रि का चित्र जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है, ये भी हड़प्पा से ये प्राप्त होता है। सिर के बल खड़ी नगर रात्रि का चित्र भी जिसके गर्भ से क्या निकलता है? निकला हुआ पौधा दिखाई दे रहा। इसके बाद नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज की जाती है 1922 में। इसकी खोज की जाती है किसके द्वारा की जाती है? राखालदास बनर्जी के द्वारा की जाती है। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की जाती है? राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में इसकी खोज की जाती है। कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ मोहनजोदड़ो। इसका जो भवन जो है जो मोहनजोदड़ो है इसके जो भवन होते थे ये पक्की ईंट के द्वारा निर्मित सीढ़ी का साक्ष्य मिला है। यहाँ प्रवेश के द्वारा गली में है कांसे की एक नर्तक मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है। एक सिंह पशु आकृति वाली मोहर यहाँ से प्राप्त होती है। इसे मौत का टीला भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है? जो लोथल है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद यहाँ से जो लोथल है, लोथल से जो चावल का बाजरा के साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त होते? चावल के साक्ष्य या बाजरा के साक्ष्य ये लोथल से प्राप्त हुए। यहाँ से 2 मुँह वाले राक्षस के आंकलन वाली मुद्रा जो है यहाँ से प्राप्त होती है लोथल से। इसके बाद है पंचतंत्र की चालक लोमड़ी का आंकलन भी यहाँ से प्राप्त होता है लोथल से। इसके बाद है मम्मी का उदाहरण यहाँ से प्राप्त होता है लोथल से। पंचतंत्र की चालक लोमड़ी का आंकलन यहाँ से होता है लोथल से। और मम्मी का उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? लोथल से ही यहाँ से प्राप्त होता है। इसके बाद बतख बारहसिंगा या गोलिरा की आंकलन वाली मुद्रा प्राप्त होती है इनसे। चौथा पॉइंट है कालीबंगा। कालीबंगा है ये कहाँ स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? जो कालीबंगा है ये घाघरा नदी के किनारे स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, जो घाघरा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का जो कालीबंगा जो शाब्दिक अर्थ बोले काली चूड़ी, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या प्राप्त होती है? काली चूड़ी यहाँ से कालीबंगा से सबसे अधिक जो कालीबंगा से क्या प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से चूड़ियाँ प्राप्त होती है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ी। हड़प्पा ये विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं।
एवं कालीबंगा से जोते हुए खेत एवं सरसों का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होती। कालीबंगा से यहाँ से एक सींग वाले देवता के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते। कपल में छेद वाले बालक सब प्राप्त शल्य क्रिया का उदाहरण से यहीं से मिलते होते। इसके बाद 5वां पॉइंट है चिन्ह उदड़ो, मन के बनाने कारखाने यहाँ से प्राप्त होते। और ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते का बचना यहीं से प्राप्त होते। इसके बाद 6ठा पॉइंट है बनवाली, यहाँ कहाँ स्थित है? जो बनवाली है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अच्छी किस्म के जो यहाँ से प्राप्त होते बनवाली से, हल्की आकृति वाली खिलौने से भी यहीं से प्राप्त होते। 7वां पॉइंट है रोपड़, रोपड़ कहाँ स्थित है और किस नदी किनारे? जो रोपड़ है ये पंजाब में स्थित है, जो सतलज नदी के किनारे स्थित। रोपड़ किस नदी के किनारे थे? सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद 8वां पॉइंट है धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ स्थित है? ये गुजरात भरूच स्थित में है। जल प्रबंधक की 16 जलाशयों की प्राप्ति यहाँ से होती है। 9वां पॉइंट है सुरकोटदा, जो सुरकोटदा ये गुजरात में स्थित है। इसके बाद 8वां पॉइंट, इसके बाद 8 नहीं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या थे? जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे परिस्थिति असंतुलन, जल प्लावन, एक सूखता घाघरा का सूखना, ये बाहरी आक्रमण, नदी मार्ग में परिवर्तन, प्रशासनिक असफलता, या बाढ़ का आना, ये हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के मुख्य कारण रही हैं। नदी का मार्ग परिवर्तन होना, प्रशासनिक असफलता, बाढ़ का आना या जलवायु में परिवर्तन होना, ये सबसे मुख्य कारण थे। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पा कालीन नगरों का क्रम है। जो मोहनजोदड़ो है ये सबसे बड़ा है। इसके बाद दूसरा है धौलावीरा। इसके बाद नेक्स्ट है कालीबंगा। नोट है इसमें धौलावीरा कहाँ भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। क्लास में बने रहने के लिए गाइस, आपको हमारा चैनल कैसा लगा? आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें आपको हमारा चैनल कैसा लगा। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपडेट की जाएगी। एक बार पुनः कहना चाहूँगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।